नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 17 अप्रैल 2023 और 18 अप्रैल के 3 स्टॉक्स फिर से लेकर आ गया हूं 3 स्टार में, जहां पे मैं बताऊंगा चार्ट के हिसाब से कहां पर आपको एंट्री लेना है बाय साइड और चार्ट के हिसाब से कहां एंट्री लेना है सेल साइड। जबरदस्त 5 से 6 मिनट का वीडियो होता है, प्योर एजुकेशनल। देखिए चार्ट के हिसाब से कैसे स्टॉक सिलेक्शन होता है और किस तरह से लेवल निकलते हैं। तो चलिए शुरुआत करता हूं 3 स्टॉक्स 18 अप्रैल 2023 के लिए। लेकिन याद रखिए कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, सारी वीडियो एजुकेशनल पर्पज के लिए। जो सबसे पहला स्टॉक सेलेक्ट किया दोस्तों उसका नाम है MFSL, है ना, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, MFSL। अब सिलेक्शन रीजन, सबसे पहले सिलेक्शन रीजन समझेंगे हम लोग, और सिलेक्शन रीजन हम लोग आ जाते हैं डेली के चार्ट पर। इसको चलिए थोड़ा वेट करते हैं। हाँ, आ गया डेली के चार्ट पे। अब देखिए डेली के चार्ट पे क्या रीजन है ये समझ लेते हैं। रीजन बहुत ही बढ़िया है कि स्टॉक्स एक NR रेंज में फंसा हुआ है। इसको कौन सा रेंज बोलता है? NR रेंज बोलता है। थोड़ा बड़ा कर लेंगे तो यहाँ पे आएगा NR रेंज, नैरो रेंज, NR रेंज। और इस NR रेंज के ऊपरी सिरा पे जाने की वो पूरी तरह से कोशिश कर रहा है MFSL, और आज क्लोजिंग भी उसी के आसपास में किया, इसके वजह से इसका सिलेक्शन हो गया। तो बाय करिए ना, अगर ये 640 के ऊपर निकलता है तो बाइंग करेंगे, बाय अब 640। स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 635, 635 रुपए का। टारगेट होगा 645, 645, दूसरा 650, 650 और तीसरा 655, 655। तो क्यों सिलेक्शन हुआ? NR रेंज के वजह से सिलेक्शन हुआ है, और उस लेवल को ब्रेक करेगा तो सेल्स बाय साइड में जाएंगे। और अगर नीचे, अगर ये रिजेक्शन लेके आता है नीचे तो 632 के नीचे बेच देंगे, सेल बिलो 632, और स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 637, 637 का। देखिए इस तरह से कोई आपको नहीं सिखाएगा कि यहाँ पे क्या बना है, किस वजह से सिलेक्शन है। आप देखिए और दूसरे लोगों को फॉरवर्ड करिए इस तरह के वीडियो। 627 पहला टारगेट 627 खरीदेंगे, बेचेंगे 632 के नीचे, स्टॉप लॉस 637, 637 टारगेट 627, 627, दूसरा 622, 622 और तीसरा हो जाएगा 617 रुपए 617 का। शुरू के 5 मिनट क्या करना है आपको? ट्रेड को अवॉइड कर देना है। उसके बाद एक स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करेगा तो ट्रेड करें, अदरवाइज ट्रेड को आप अवॉइड कर दीजिए। तो ये पहला स्टॉक हो गया। सिलेक्शन रीजन समझ में आ गया ना। चलिए सेकेंड स्टॉक दूंगा टाटा कंज्यूमर। देखिए बढ़िया स्टॉक्स है, स्टॉक्स में गिरावट भी ऊपरी स्तरों से आपने देखा होगा टाटा कंज्यूमर में देखने को मिला, लेकिन एक अच्छा जगह पर आ गया जहां पर टाटा कंज्यूमर एक बाइंग जोन में आने की कोशिश कर रहा है। कैसे बाइंग जोन में आ रहा है ये थोड़ा हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे स्टॉक्स में एक रेंज था, इस रेंज पर रजिस्टेंस ले रहा था, वहां पे रजिस्टेंस को रिक्लेम किया, नीचे आया और उस रजिस्टेंस को रिक्लेम करने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट करके चला गया। उसी जगह पर आके ये होल्ड कर रहा है, सस्टेन कर रहा है। फिर से समझिए, यहाँ रेजिस्टेंस एरिया था, नीचे आ गया, रेजिस्टेंस को रिटेस्ट किया, नीचे आ गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस पक्का बना दिया। उस रेजिस्टेंस को यहाँ पे उसने ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया, वापस उस रेजिस्टेंस को आके यहाँ पर क्लेम कर रहा है। तो ये रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा? सपोर्ट बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये अपने सपोर्ट को अब टेस्ट कर रहा है ना। तो यहाँ पर खरीदिए, अगर टाटा कंज्यूमर ऊपर के लेवल 716 को ब्रेक करता है तो बाय करेंगे, बाय अब 716। और जो स्टॉप लॉस लेके चलेंगे दोस्तों इस कंडीशन में 711 का, 711 का टारगेट होगा 721 रुपए 721, दूसरा टारगेट 726 और तीसरा टारगेट होगा 731, 731 का। नीचे ब्रेक कर जाता है, मान लीजिए नीचे आ गया, ये सपोर्ट एरिया टूट गया तो 710 के नीचे सेल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेल बिलो 710, 710 के नीचे बेचिए, स्टॉप लॉस 715, 715 का लगाइए, और जो टारगेट होगा 705, 705, दूसरा 700, 700 और तीसरा 695, 695 रुपए का। फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक पहुंचता है तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कर लीजिए। अब बाकी का आप स्टॉप लॉस टेल करें, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आराम से आएगा, आराम से करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तीसरा और फाइनल स्टॉक औरबिंदो फार्मा। देखिए औरबिंदो फार्मा का भी सिलेक्शन का रीजन समझते हैं, क्यों सिलेक्शन हुआ। आप देख रहे हैं औरबिंदो फार्मा कैसे यहाँ पे हर्डल है, कितना पुराना, जुलाई सितंबर मंथ में और यहाँ पे नवंबर मंथ में यहाँ पे रेजिस्टेंस है ना। डेली के चार्ट पे देखिए, डेली के चार्ट पे रेजिस्टेंस है ना, और उसी रेजिस्टेंस को यहाँ पे अब ये अप्रैल 2023 में क्लेम कर गया। तो यस बिल्कुल क्लेम कर गया, लेकिन ये रेजिस्टेंस पे हावी हो रहा है। आप देखिए यहाँ से थोड़ा इसको रिजेक्शन मिलना स्टार्ट हो गया। तो क्या कह रहा है ये कि हम रिजेक्शन को, हम रेजिस्टेंस को अप्लाई कर रहे हैं, हम रेजिस्टेंस पर आ चुके हैं। तो हो सकता है इस रेजिस्टेंस एरिया पर से या तो ये बाउंस बैक कर सकता है, वो गिर या फिर तोड़ के नीचे आ सकता है। तो आप यहाँ पे देखिए, अगर बाइंग करना हो तो जरूर बाय करिए 560 रुपए, 561, 561 रुपए के ऊपर बाय करिए, और स्टॉप लॉस लेके चलिएगा इस कंडीशन में 567, 567 रुपए का। टारगेट होगा 565, 565,
दूसरा टारगेट हो जाएगा दोस्तों 569 569 और तीसरा 573 573 का। चार्ट के हिसाब से आप लेवल निकालिए और सीखिए। एकदम सीखने में पैसा नहीं लगता है। आपसे पैसा ले रहा हूँ क्या, फ्री में बता रहा हूँ ना। अब देखिए बेचेंगे इसको 355 555 के नीचे, सेल बिलो 555 555 के नीचे बेच देंगे और स्टॉप लॉस 559 रुपए का लगाएंगे 559 का। और जो टारगेट होगा वो 551 551, दूसरा टारगेट 547 547 और तीसरा 543 543 रुपए का। सिंपल है, सारे लेवल बता दिए आपको। देखिए बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की तो गलती कभी नहीं करना, अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करना है और प्रॉफिट बुकिंग पे खास ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे तो लास्ट में लॉस बुक करेंगे। याद रखिएगा हमेशा, जो प्रॉफिट बुक नहीं करता वो लास्ट में लॉस बुक करता है। तो चलिए हम मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए सीखते रहिए, समझते रहिए और मुझे विदा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।